हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनेन श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण कृपा से आप सब स्वस्थ सुरक्षित और खुश होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। कृष्ण जो मेरा रोज ही का विषय होता है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में जब से मैंने होश संभाला मेरे गुरु की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की अलौकिक और अहितुकी कृपा से, कृष्ण परम ईश्वर है। ये कृष्ण ने कृपा करके और गुरु महाराज ने कृपा करके हमारी बुद्धि में भर दिया है। मैं रोज सोचता हूं आज क्या बोलूंगा, क्योंकि मुझे आरंभ से ही आप सबों के साथ बैठ के कथा करने की आदत है। आप सबों के साथ बैठ के ही मैं कथा करता हूं, मुझे आनंद आता है। लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें सावधानी की जरूरत है, सावधानी की जरूरत है। किसी तरह से भी हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, जोखिम में किसी को भी डाल के। इसलिए मैं आपसे रोज यहीं पे सत्संग कर लेता हूं। वास्तव में कृष्ण के लिए रोज बोलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, और कृष्ण के लिए रोज सुनना आपके सौभाग्य की बात है। क्योंकि हमारी जबान और आपके कान इसीलिए मिले हैं कि हम कृष्ण के लिए बोलें और कृष्ण के लिए सुने। ये हमारे जीवन का लक्ष्य। ये कान इसलिए मिले हैं कि हम कृष्ण के लिए सुने। ये जबान इसलिए मिली है कि हम कृष्ण के लिए बोलें। पहले जमाने में संत महात्मा साधु और गृहस्थी ये एक दूसरे को सेवा करके पोषण करते थे। संत हरि कथा के माध्यम से उनकी सेवा करते और गृहस्थी कुछ दान दक्षिणा के द्वारा संतों की सेवा करते। ऐसे परस्पर एक दूसरे को
संभाल लेते थे। आज जीवन की आपाधापी इतनी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी हरि कृपा से हम सबों को कुछ क्षण मिल जाते हैं कृष्ण कथा करने के, कृष्ण के लिए बोलने के, और आप सबों को कृष्ण के लिए सुनने के, क्योंकि कृष्ण ही हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य। देखो, मैं एक बात आप लोगों को समझाऊं। अब एक तो इस कोरोना काल के अंदर हम सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों को मिलता हूं, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, जो भी माध्यम आप तक पहुंचता हो, या व्हाट्सएप के माध्यम से। उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा सोचता हूं कि आपके कानों तक कृष्ण नाम पहुंचे, और भले ही 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, लेकिन उसका विषय कृष्ण हो, ताकि बार बार मेरे मुंह से कृष्ण निकले और आपके कानों तक कृष्ण जाए। यूं हम सब उसकी महिमा करेंगे जिसने हमें जन्म दिया, उसकी महिमा करेंगे जिसके हाथों में हमारा जीवन है, हमारे प्राण है, और वो कितना कृपालु है, कितना दयालु है, कितना महान है। हे गोविंद, आप कितने कृपालु हैं कि हमारे अवगुणों को न देखते हुए आप हमें रोज अवसर देते हैं, आप हमें रोज अवसर देते हैं, आप हमें रोज अवसर देते हैं, आपके लिए कुछ बोलने और सुनने का अवसर रोज देते हैं। हाथ में मेरे गीता है, और मेरे सामने श्लोक जो है वो जो इन दिनों में पढ़ रहा हूं, 4 अध्याय का 9वां श्लोक। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, ये जो मेरे जन्म और कर्म है, अर्थात मेरा आविर्भाव है और मेरी लीलाएं हैं, वे सब के सब दिव्य है। उनके नेचर कैसी? दिव्य नेचर के, उनकी प्रकृति दिव्य है। इसलिए कृष्ण की लीलाएं जब हम सुनते हैं, उनकी बाल लीलाएं जो वृंदावन में हुई, और जब भी आप कृष्ण के लिए बातें करते हैं, आपका हृदय वृंदावन बन जाता है, आपकी जबान रास मंडप बन जाती है जिसमें कृष्ण नृत्य करते हैं। शिला प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, जब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जपते हैं, तब कृष्ण हमारी जीभ पे नृत्य करते हैं। तो हमारी जीभ उस समय वृंदावन बन जाती है जिसपे कृष्ण नृत्य करते हैं। या अगर हम दूसरे एंगल से उसे देखें, तो हमारी जीभ न जाने कितने असत्य बातें करती है, ऐसे ऐसे शब्द भी बोल देती जो बोलने के योग्य नहीं होते हैं। और ये जीभ बहुत जहरीली होती है। लेकिन जैसे कालिया के सिर पर, फन पर कृष्ण नृत्य कर रहे थे, ऐसे हमारी भी इस जहरीली जबान पर, जो पता नहीं कितने असत्य बोलती है और कितने अशोभनीय शब्द भी बोल देती है, उस पे कृष्ण नृत्य करते हैं और वो जीभ पवित्र हो जाती है। इसलिए कृष्ण की लीलाएं सुना करो, कहा करो। आपस में जब मिलो तो कृष्ण की बातें कर लिया करो, थोड़ी सी कृष्ण की महिमा कर लिया करो। कुछ नहीं आता है तो कृष्ण का नाम जप लिया करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यूं आपका, सुनाने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का जन्म सफल हो जाएगा। मेरी माताओं बहनों मित्रों,
ये जीवन एक पानी के बुलबुले के जैसा है। काया काच का कुंभ है, लिया फिरते साथ, टपका लागा टूट गया, कछू ना आया हाथ। मेरी माता बहनों मित्रों, कांच का बर्तन भी टूट जाता है तो भंगार वाला कबाड़ी लेके चला जाता है और कुछ पैसे दे के जाता है। ये शरीर जब खराब हो गया तो कोई इसको अपनाएगा नहीं। बैट्समैन कितना भी अच्छा हो, समझ लो मेरे ये उदाहरण, बैट्समैन बैट्समैन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन एक बार आउट हो गया तो उसकी इनिंग पूरी हो गई, फिर वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। ऐसे ही शरीर एक बार आउट हो गया और इसमें कोई रोग, कोई पीड़ा, कोई बीमारी घुस गई, फिर तो कुछ नहीं होने वाला है। ये स्वस्थ है, इसका लाभ लो और इसको कृष्ण की सेवा में लगाओ। कृष्ण के लिए लगाओ। आप धन्य हो जाओगे, देख लेना। यहां पर कृष्ण कह रहे, ये जो मेरी लीलाएं सुनते हैं वो दिव्य है, मेरा आविर्भाव दिव्य है। वो इस शरीर को छोड़ने के बाद जो ये समझ लेते हैं कि कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं, चाहे वो बाल लीला हो, युगल लीला हो, वृंदावन की लीला हो, मथुरा की लीला हो, द्वारका की लीला हो, और मेरे ठाकुर की लीलाएं तो सारी रसमयी है। कितनी इनोसेंट है कि जगत का पिता, जगत का स्वामी कैसे माखन मिश्री के लिए दौड़ता है और माँ जशोदा कैसे डंडे से डराती है, कैसे ब्रह्मांड घाट पे मुख में माँ जशोदा मट्टी देखती है और डांटती है। अरे ये लीलाएं रसमयी है और महात्माओं को भी आनंद देती है, मुमुक्षों को मोक्ष देती है, जिज्ञासु की जिज्ञासा पूरी करती है और कामनाएं पूरी कर देती है। ये लीलाएं अद्भुत है। हमें मौका मिला है इस मनुष्य शरीर का, एक बार इनिंग खत्म हो गई तो फिर क्या बैटिंग कर सकेंगे। अभी जो करना है कर लो। मैं रोज इसी उम्मीद पे आता हूं कि अरे सुनने वाले इंतजार कर रहे होंगे, भक्त इंतजार कर रहे होंगे, वैष्णव इंतजार कर रहे होंगे, मुझे सुनाना चाहिए। ये आप लोग मुझे प्रेरणा देते हो रोज सुनाने की, पता है। आप लोग जो भी इस समय सुन रहे हो, आप मेरी प्रेरणा हो। मुझे ये विश्वास है कि आप रोज प्रतीक्षा करते होंगे, रोज इंतजार करते होंगे, रोज कमेंट्स भी करते होंगे। ये मेरा विश्वास। इसलिए मैं रोज आपकी सेवा के हेतु और मेरे ठाकुर की महिमा करने के हेतु, अरे हम क्या महिमा करेंगे। शेष, भगवान शेष कहते हैं, प्रभु आपने मुझे 1000 मुंह दिए हैं लेकिन फिर भी कम पड़ते हैं आपकी महिमा को करने के लिए, तो हमारा तो एक मुंह है, हम क्या महिमा कर सकेंगे। लेकिन ये उनकी मेहरबानी है कि वो हमें मौका देते हैं रोज मुझे बोलने का, आपको सुनने का। कृष्ण कहते हैं जो ये समझ गया कि मेरी लीलाएं और मेरे जन्म दिव्य हैं और उसकी वास्तविकता को जान लेते हैं, फिर से देहम पुनर्जन्म नयति मामोति सोजुन त्यक्त्वा देहम, ये शरीर छोड़ने के बाद मेरा मत है, मेरा मत है, कृष्ण कहते हैं, उनका दूसरा जन्म फिर नहीं होता है बल्कि वो मेरे धाम में आते हैं। तो सुनते रहो कृष्ण के विषय, कृष्ण कथा, कृष्ण महिमा, गाते रहो कृष्ण के गुण, बचते रहो कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आपका जन्म सफल हो जाए। अभी भी मौका है, कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवान श्री कृष्ण आप सबों की रक्षा करें, आप सब सुखी और स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे, तब तक बचते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री